हेलो गाइस, मैं हूं सविता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का सविताज रिएक्शन हम में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में स्टार्ट करती हूं अपने रिएक्शन वीडियो। तो चलिए देखते हैं वीडियो में आगे क्या क्या होता है। लास्ट तक बने रहना। मैं वीडियो का स्टार्ट कैसे करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक ऐसी औरत की कहानी है, एक ऐसी लड़की की कहानी है कि जिसे समाज जीने नहीं देता। एक औरत अगर विधवा हो जाती है तो उसे समाज जीने क्यों नहीं देता? ये मेरा समाज से क्वेश्चन है। क्यों नहीं जीने देता? क्या औरत की जिंदगी जीने का हक नहीं है? औरत की जिंदगी नहीं है? आज के जमाने में गाइस मैं बता नहीं सकती, आप सभी जानते होंगे। आप सभी के मतलब सबके यहाँ ये चीजें हो रही हैं कि अगर एक औरत विधवा हो जाए उसे लोग कितनी बुरी नजर से देखते हैं। समाज में कितनी बुरी नजर से देखा जाता है कि ये मतलब कि कुछ भी न की रहे हो तब भी उसे बदचलन न जाने क्या क्या किसका किसका टैग दे दिया जाता है कि ये ऐसी होगी, ये ऐसी होगी, ये ऐसी होगी, बना दिया जाता है उसे। और उसकी हेल्प करने को कौन कहे, चार लोग चार तरह की बातें उसके बारे में करने लगते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कहा भी गया है कि चार लोग 40 बातें, और उन 40 बातों की 400 अफवाह बन जाती है। तो वही एक औरत के साथ होता है गाइस। औरत की लाइफ में यही है, जिसके पति नहीं रहते, एक विधवा औरत की जिंदगी क्या होती है वो औरत ही बता सकती है, क्योंकि उसे हर रोज ढूंढ ढूंढ कर जीना पड़ता है। तो ये कहानी है हमारे यूट्यूबर सपना की। वो फेमस यूट्यूबर है, वायरल है भाई। उन्हें कौन नहीं जानता, उन्हें सभी जानते हैं कि उनके दो दो पति इस दुनिया में उन्हें छोड़ के चले गए हैं अकेले। वो एकदम अकेली हो गई है। ये है कि वो अपने आगे दो बच्चियों को भी छोड़ गए हैं कि नहीं हम हैं तो वो बच्चियों को देखकर जिएगी। लेकिन ये समाज उसे जीने नहीं दे रहा है गाइस। जीना तो चाहती है, वो अपने बच्चियों के साथ खुश तो रहना चाहती है, लेकिन ये समाज उसे जीने नहीं दे रहा है। लोग ये जब जब थोड़ा वो खुश होती है अपनी बेटियों को संभालने के लिए, तो लोग चार बातें करके ऐसी वैसी उसे फिर से उसी मोड़ पे ला देते हैं जिस मोड़ से वो निकल के बाहर जाकर खुश होना चाहती है थोड़ा बहुत, तो वहीं लाके खड़ा कर देते हैं। ये है हमारी इस दुनिया की सच्चाई, इस समाज की सच्चाई। तो गाइस, मैं बात करूंगी कि उनके सास ससुर यानी कि आंटी जी और अंकल जी। अंकल जी का रोल तो खैर यहाँ पर नहीं है, सिर्फ आंटी जी का है। आंटी जी, एक वीडियो में आंटी जी ने कहा कि सपना हमारे बेटों का श्राद्ध ना मनाए। तो आंटी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बेटे बेटे आपके हैं। मैं मानती हूँ कि बेटे आपके हैं, क्योंकि आपने उन्हें पैदा किया है, आपने उन्हें सेवा किया, आपने उन्हें 9 माह अपने पेट में आपने पाला। बेटे आपके ही हैं। लेकिन अगर वो शादी आपने अपने बेटों की, जो लड़की आई उनकी पत्नी बनकर, तो उसके भी वो पति हुए। जितना भी अपने बेटों पर माँ का अधिकार होता है आंटी जी, उतना ही अधिकार एक पत्नी का अपने पति पर होता है। आपसे कम अधिकार उनका नहीं, वो सपना का नहीं है अपने पतियों का, उतना ही है जितना आपका है। तो वो पत्नी है, उनकी दो बेटियां हैं, तो वो अपने पतियों का कुछ भी कर सकती है, श्राद्ध भी कर सकती है, और मतलब जो भी उससे करना चाहे, उन्हें उनका जन्मदिन भी मना सकती है, जैसे कि लोग मरने पर भी मनाते हैं जयंती वगैरह, तो वैसे मना सकती है वो। तो आप यहाँ पर सिर्फ अपने बेटों को बस देख रहे हैं, बहू को नहीं। आपने कई बार ये भी कह दिया है कि बहू से मेरा सपना से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप नहीं मतलब रखना चाहती तो जबरदस्ती तो सपना आपसे मतलब रखेंगे नहीं, कोई बात नहीं, वो आपकी बात है। आप नहीं मतलब रखना चाहती, ना रखें, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो कुछ कर रही हैं, बच्चियां उनकी खुश हैं, कुछ कर रही हैं, तो आप उन्हें रोकिए भी नहीं, क्योंकि वो अपने पति के लिए कर रही हैं और बच्चे अपने पापा के लिए कर रही हैं। आप अपने बेटे के लिए करेंगी जो करेंगी। तो आंटी जी ने यही कहा था गाइस कि सपना हमारे बेटों का श्राद्ध ना मनाए। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे यहाँ रीत रिवाज नहीं है, ये रिवाज नहीं है कि जवान जो लोग मरते हैं उनका श्राद्ध मनाया जाए। तो गाइज, अब मैं क्या बताऊं, ये रीत रिवाज तो लोग अपने से ही बनाते हैं, है ना। कहीं तो हो सकता है आपके यहाँ नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हंस हंस कर मनाती है श्राद्ध। पिछले साल सपना ने मनाया था अपने पति का, तो वो ये कह रही थी कि हंस हंस कर मना रही थी। तो देखिए, एक औरत की जिंदगी में अगर विधवा है तो रोना तो सब दिन है, रोती तो वो सब दिन ही है, हंसकर भी वो रोती ही है अंदर से। मान लीजिए थोड़ा अपने बच्चियों को खुश करने के लिए वो मुस्कुरा दी, उसे हंसना नहीं कहते हैं। उसकी जिंदगी में जिसके दो दो पति, एज से 25 साल, वो लड़की पूरी जिंदगी अकेले गुजारना बहुत बड़ी बात होती है बिना पति के। एक विधवा औरत से आप पूछिए जिसके पास पति नहीं है कि वो कैसे जीती है बिना पति के, उसकी लाइफ क्या होती है। तो अपने सास के इस बात से दुखी होकर, फ्रेंड्स अपना ने वीडियो तो नहीं डाला है बट एक कम्युनिटी पोस्ट किया है, सो मैं उसे आप लोगों को सुनाती हूँ।
कि उन्होंने क्या लिखा है। वो इस समय शायद हॉस्पिटल में एडमिट भी है। उन्हें क्या दिक्कत है, अब जब वीडियो बनाएंगे तो रियल पता चलेगा, अभी तो कुछ पता भी नहीं है कि उन्हें क्या हुआ है। बट पोस्ट जो डाली है तो उसके तहत मैं सुनाती हूँ आपको कि क्या लिखा है उन्होंने पोस्ट में। अभी मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। ये दुनिया कैसी है यार, जीने नहीं देती। जीना छोड़ दो, आज मरने भी जाओ तो मुझे ही गाली देंगे। कैसी माँ थी, मर गई, बच्चों का नहीं सोचा। आज बच्चों के लिए जी रही हूँ तो जीने नहीं दे रहे हैं। माना माँ बाप को बेटे जाने का दुख होता है, बट उसकी बीवी और बच्चों का कोई दुख नहीं होता। ये सच ये सच है। हमें कोई दुख नहीं है, ना मुझे ना मेरे बच्चों को। क्या बदला है हमारी लाइफ का? कुछ नहीं, बस बच्चों का बाप नहीं है बस। आरू पूछती है, मेरे मोनू पापा कब आएंगे? और आरोही तो पापा का मतलब भी नहीं पता क्या दुख है बच्चों को। ये भी तो ड्रामा करके करते हैं, और मैं भी ड्रामा। बच्चों का मेरे अलावा कोई नहीं है। ये दुनिया कैसी है पता है? अगर पति हो ना तो किसी की कोई औकात नहीं है किसी औरत के बारे में एक वर्ड भी बोले। मेरा दुख को वो औरत समझ सकती है जिसने ये दुख देखा है कि पति जाने के बाद दुनिया किस नजर से देखती है। फिर भी हम जी रहे हैं। तो ये हाल है जो मेरे साथ हुआ है, वही मैंने बताया है। अगर मैं हंस लूं तो मैं बेशरम, अगर मैं रो लूं तो मैं नौटंकी कर रही हूँ। मेरी बीमारी एक्टिंग, मुझे मेरे पति का कोई दुख नहीं है। मैं हंस हंस के मैं हंस हंस के श्राद्ध मना रही हूँ, मैं हंस हंस के श्राद्ध मना रही हूँ। हद होती है किसी चीज की। मेरे बेटे मेरा कुछ नहीं है, ना मेरी बच्चियों का, बस खुश सब आपका। तो गाइस बहुत ही दुख हुआ ये कम्युनिटी पढ़कर कि मेरे बेटे। और आरोही तो भी पापा का मतलब भी नहीं जानती कि उससे पापा कैसे कहते हैं, क्योंकि वो छोटी सी थी जब उसके पापा इस दुनिया से गए। और आरू जानती थी। वो पूछती है पापा कब आएंगे, तो माँ यही जवाब देती है आएंगे, बाहर गए हैं, आ जाएंगे। बेटी खुश हो जाती है कि पापा मेरे आएंगे। लेकिन जब वो बेटी बड़ी होगी तो भी जब उसको पता चलेगा कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं है, सब लोग चार बच्चे चार तरफ से मेरे मम्मी पापा आए हैं, मेरे मम्मी पापा आए, मेरे मम्मी पापा हैं, तो उसको भी लगेगा कि मेरे भी पापा हो। मेरे पापा कहीं नहीं है, मेरे पापा क्यों नहीं आ रहे, मेरे पापा कहाँ गए? तो ये बच्चों की दुख भरी कहानी है गाइस। और मेरे बेटे माँ के बस बेटे नहीं होते। अगर बेटे माँ बस के तभी हैं जब तक बेटों की शादी नहीं हुई है। और जब बेटों की शादी हो गई तो एक पत्नी के पति भी वो बन जाते हैं। उनके पास दो जिम्मेदारियां हो जाती है। एक जिम्मेदारियां हो जाती है माँ की, और दूसरी बीवी की। जितनी जिम्मेदारी माँ की होती है उतनी ही बीवी की भी होती है। उतना ही बीवी को भी उसे उसी नजर से देखना पड़ता है जितनी माँ होती है उसके लिए। क्योंकि बीवी किसी दूसरे के घर से अपने माँ बाप को छोड़कर पति के लिए ही आती है। एक पति के सहारे ही वो आती है ससुराल में गाइस, और उसका अदर कोई नहीं होता। अगर ससुराल में पति साथ दे रहा है तो सब देते हैं, अगर पति छोड़ दिया तो आप समझ लो कोई नहीं देता। हमेशा दुनिया उसे धिकारती रहती है। और सपना की बात करें तो जब से उसके पति गए हैं तब से उसके जीवन में खुशियां तो कभी आई नहीं, और आती भी हैं तो इस तरह से कुछ न कुछ बोलकर उसे फिर से उसी खाई में ढकेल दिया जाता है उसे रोने के लिए। और हेटर्स की बात करें, उसके हेटर बहुत ज्यादा है, हेटर्स बहुत ज्यादा है। उसके पड़ोसी से अभी उलझी हुई, पड़ोसी से अभी उसका विवाद चलता था। जब पड़ोसी बोल दे रहे हैं आप सास ससुर हैं उसकी, आपकी बेटों की वाइफ है वो, बेटे नहीं है, तो वो आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए हर मोड़ पर। लोग तो ऐसे भी औरतों की कभी कभी उसकी इज्जत बचाते हैं। आप तो उसके सास ससुर हो दुनिया की नजर में, और पड़ोसी उसको कह के चला जा रहा है और आप लोग सुन रहे हैं। पड़ोसी से वो लड़ रही है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। पड़ोसी कौन होता है? वो आपके घर की बहू है, पड़ोसी से वो लड़ रही है। अगर आप चाहें अंकल आंटी, हमें आपको मैं गलत नहीं मान रही हूँ गाइस, आपको आंटी अंकल आंटी आपको मैं गलत नहीं मान रही हूँ, आप अपनी जगह सही है। बट अगर एक लड़की परेशान है, नहीं बहू मान रहे हैं आप, तो एक लड़की के ही नाते सही आप अपनी पड़ोसियों से तो कम उसकी इंसल्ट मत करवाइए। पड़ोसी कौन होते हैं उसके बारे में ऐसा बोलने वाले? उसको हर तरफ सब परेशान तो ही किया गया है, सपना को, समाज से, आप दोनों लोगों से, और इस दुनिया से।
पड़ोसी से भी तो समान हो रही है परेशान। और अगर सास के मायके के लोग आकर घर में रह सकते हैं, तो बहू के मायके के लोग आकर नहीं रह सकते हैं। तो गाइस, आज इतना ही। उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हाँ, वीडियो का कौन हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा ये भी बताइए हमें कमेंट करके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, उसे मत भूलिए, जिससे कि हमारी वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।